पहले तो जो था वो रहेगा, अब मौके पे जो है ये रहेगा। अभी हमारे 2-4-6 किलोमीटर दूर में उनको हम किसी मिट्टी या किसी ऐसे में नहीं पहुंचते हैं। शुरू से ही रहे हैं, सुख दुख में हम लोगों को साथ देते हैं, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। वर्मा जी, क्या माहौल है आपके यहाँ बीकापुर में? ठीक है। कौन पार्टी का माहौल दिखता है यहाँ? सपा। समाजवादी पार्टी का। लेकिन 2 बार तो यहाँ से हार गई समाजवादी पार्टी। अरे पार्टी गलत प्रत्याशी चयन कर लेगी तो हार जाएगी, शुद्ध चीज यही है। प्रत्याशी गलत चयन किया गया था। क्या लग रहा है कौन हो सकता है मजबूत आप? अरे पार्टी उन्हें छोड़कर चाहिए, जिसे लड़ाएगी वो चुनाव जीत जाएगा। उन्हें छोड़ के किसे? उन्हें अरे जो लड़े थे प्रत्याशी जो पूर्व थे उन्हें हटाइए, पूर्व प्रत्याशी को उतार के किसी को भी उतारते हैं, हाँ चुनाव जीत जाएगी। तो चुनाव जीत जाएंगे। और बीजेपी लगातार जीती आप कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी बाजी मारेगी इस बार। अरे पार्टी वहाँ का भी गलत, प्रत्याशी गलत है, वो भी बदला नहीं जाएगा। तो बीजेपी का भी प्रत्याशी ठीक नहीं है। भैया ने बता दिया है कि दोनों प्रत्याशी ठीक नहीं है। जो प्रत्याशी बदलेगा चुनाव में बाजी वो ही मारेगा। चलिए, और भी दुकानदार है, भैया है, दादाजी है। अब हम क्या बताएं सर, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, हम तो मजदूर आदमी हैं, हमारे बाबा दादा मजदूरी करते चले आए और हम भी वही कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके विषय में हम कुछ बता नहीं सकते। आप नेता लोग बन जाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते, ये भी चर्चा रहती है। सही है, जब गांव का प्रधान जो है नहीं मिलता गांव का, तो नेता विधायक की तो बातें छोड़ दीजिए, प्रधान भी दिखाई नहीं देता है, तब क्या। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। और भैया, आपका क्या नाम है? रियाज अहमद। रियाज जी, क्या माहौल है इस बार बीकापुर में? ठीक ठाक है की माहौल। अपने सपा में रहते हैं भैया, सपा में रहते हैं, लेकिन बीजेपी लगातार जीती है बीकापुर। तो उनका सब सरकार रही, जीती विधायकी में। आपकी क्या होगा? आपकी लड़ाई रही 27 में, आपकी अखिलेश भैया रही है। 5 दावेदार अभी से दिखाई दे रहे हैं। आनंद सेन यादव, फिरोज खान तो प्रत्याशी थे ही, राजा मान सिंह, अनूप सिंह। अरे तो पहुंचना चाहिए हर जगह, कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए, मदद करना चाहिए, जनता के सुख दुख में रहना चाहिए। हमारे क्या मान सिंह है, हर जगह कोई भी कांड हो जाए, कुछ भी हो जाए, जिला पंचायत थे हैं नहीं थे तब भी वो पहुंचते थे, सहयोग करते हैं सबका। तो ऐसे में क्या लग रहा है इस बार किसे उतार सकती है समाजवादी पार्टी? अब की समाजवादी पार्टी अगर हमारे राजामान भैया को दे टिकट तब ठीक रहेगा। चलिए, ये तो देखने का विषय होगा। जनता जो है, आज का वो समय आ गया है जिस तरीके से जनता अपने बातों को रखती है। कहीं ना कहीं समीकरण, जो चुनावी समीकरण होते हैं, नेता नहीं जनता भी तय करती है, और जो जिताऊ दिखाई देता है कैंडिडेट, उसी पर दांव खेलती है पार्टियां भी। तो ऐसे में चर्चा हम समझने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार टेलर। संतोष कुमार जी, आप टेलर भी हैं? हाँ जी, हाँ। बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं। हाँ जी। आपकी क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल राजा मान सिंह का है। राजा मान सिंह। आप सीधा प्रत्याशी का आप भी नाम ले रहे हैं? हाँ, सीधा। हाँ। क्या चक्कर है भाई? चक्कर क्या है, जो आदमी हर मुसीबत पे किसी के पास हुआ, जैसे हमारे पास की बात पन नहीं है, जैसे आम जनता के ऊपर पड़ी परेशानी तो पता लगता ही बस आ जाते हैं, बाकी कोई नहीं आता, तो आदमी उसी की चर्चा करेगा। जनता का कहीं ना कहीं सोचना भी ठीक है कि जो उनके सुख दुख में है, जो उनके बीच दिखाई दे रहा है, जो उनके काम आ रहा है, कहीं ना कहीं जो जनता है उनके साथ में है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, आपके हिसाब से क्या माहौल है। तो ऐसे में हम चलेंगे, उस तरफ भी दुकान है, एक छोटी सी दुकान दिखाई दे रही है, कुछ लोग वहां भी बैठे हुए हैं, चर्चा करेंगे। बीकापुर विधानसभा में हम लोग मौजूद है, और जिस तरीके से अयोध्या सीट को लेकर, अयोध्या की 5 विधानसभा को लेकर समाजवादी पार्टी, बीजेपी दोनों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और अयोध्या एक बड़ी सीट है, आप ये कह सकते हैं अयोध्या जिले की अगर बात की जाए तो सबसे हाईलाइट जो जिला है पूरे भारत का, अयोध्या है। सर, क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद यादव। शिव प्रसाद यादव जी, क्या माहौल दिख रहा है इस बार, किस पार्टी का माहौल दिखाई दे रहा है? ये तो सपा का दिखाई दे रहा है, समाजवादी का। अगली बार बात की जाए तो समाजवादी पीछे लगातार चुनाव हारी है बीकापुर में। हाँ। तो कैसे दिख रहा है कि दिख रहा है? हाँ। कैसे ऐसे दिख रहा है, ये भी लगातार जीती है इस सीट पे, हाँ। बीजेपी लगातार खेला कर देती है। हाँ। इस बार क्या नया हो सकता है?
अरे नया अगर होगा बैलेट पेपर से तो नया नहीं हो सकता है। हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो नया खेल नहीं होगा। हाँ, तो खेल नहीं होगा। तो भैया कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, नहीं तो खेला कर देते हैं। ये भी चर्चा जो है लगातार बनी रहती है। भैया क्या नाम है? नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी। क्या माहौल है? माहौल सब ठीक है यहाँ। हाँ, क्या क्या माहौल रहता है यहाँ पे? यहाँ समाजवादी चले मौके पे। समाजवादी पार्टी। जी, अच्छा, पीछे लगातार तो बीजेपी ही जीत रही है यहाँ। पहले तो जो था वो रहेगा, हाँ। अब मौके पे जो है ये रहेगा। हाँ, पहले वाला तो क्या क्या वजह रहेगी समाजवादी पार्टी रहेगा? समाजवादी जो कैंडिडेट है जो अच्छा हमारा रहे वो रहेगा परमानेंट। समाजवादी की बात की जाए तो इससे पीछे अगर बात करें तो फिरोज खान गब्बर थे प्रत्याशी यहाँ से, जी लगातार रहे हैं। जी। जब मौका मिला भैया का तो ये मौके पे आएंगे। हाँ, वे रही है परमानेंट। फिरोज खान गब्बर रहेंगे परमानेंट? नहीं, नहीं भैया, फिरोज खान नहीं। गब्बर जो है तो कौन हमारे यहाँ समाजवादी जो है ये मौके पे ही चलेगा। समाजवादी चलेगा जी। चलिए भैया। का व्यक्तिगत व्यवहार जो है, हाँ। फिरोज खान गब्बर किसी गरीब या मजलूम या कोई परेशान आदमी, हमारे 2-4-6 किलोमीटर दूर में उनको हम किसी मिट्टी या किसी ऐसे में नहीं पहुंचते हैं। इसलिए लोग, पार्टी उनको टिकट देती है ठीक है, लेकिन यहाँ जो जनता है उनको मान के चलिए सपोर्ट नहीं करती है। जनता तो सपोर्ट नहीं करती। हाँ। क्या नाम है आपका? पवन कुमार पासी। पवन कुमार पासी जी। जैसे अगर बात की जाए दलित वोट बैंक की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों प्रयास में है कि हमारी तरफ घूमे। दलित वोट भैया ऐसा है कि दलित शुरू से जो है मजलूम गरीब होता है, और जो लोकल क्षेत्र के नेता होते हैं जो उनके सुख दुख में पहुंचता है, काम आता है, उनको बीजेपी और सपा और इससे नहीं, जो सुख दुख में उनके हर समय पहुंचता है, काम आता है। एससी और ये लोग जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं ये उसी की तरफ रहते हैं, झुकाव उन्हीं को वोट करते हैं। किसका माहौल देख रहा है इस बार? अब माहौल तो अब सपा का ही रहेगा। सपा का ही रहेगा। सपा का ही रहेगा। समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का। हमारे यहाँ एक भैया हैं जिला पंचायत राजा मान सिंह, इस पूरे क्षेत्र में 10 किलोमीटर इधर, 15 किलोमीटर इधर, 20 किलोमीटर उधर, चाहे जहां अगर उनके कान में बात पड़ी कि कोई मिट्टी हो गई या कोई परेशान है या कोई वैसा, तो वो समय जरूर देते हैं इस चीज के में। वो उनका कहीं भी कोई भी मीटिंग हो या कुछ हो, लेकिन वो समय 5 मिनट 10 मिनट जो भी उनके पास समय रहता है वो समय जरूर देते हैं। तो ऐसे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार, लेकिन इस क्षेत्र में जब हमने चर्चा शुरू की है तो राजा मान सिंह का एक नाम है जो चर्चा में काफी तेजी में दिखाई दे रहा है। भैया क्या नाम है आपका? सुशील श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है सर। हाँ, एकदम बढ़िया। श्रीवास्तव लोग किस तरफ रहते हैं? हम भैया देखो जात बात से नहीं मतलब है। सब कहते हैं बीजेपी हमसे उससे नहीं मतलब। हमारे बीच में जो रहते हैं राजा मान सिंह, हम लोगों के बीच में रहते हैं, शुरू से ही रहे हैं, सुख दुख में हम लोगों को साथ देते हैं, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। और मान सिंह तो समाजवादी पार्टी में समाजवादी। हाँ, वो कोई बात नहीं, पर्सनल उनके लिए हम आए। अच्छा, प्रत्याशी की वजह से? हाँ, प्रत्याशी की वजह से। वो हमारे भाई हैं, साथ में हम लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छा ही काम है उनका समाज में। आज जो है हर वर्ग के लोग उनको जानते हैं, मानते हैं। जच्चा बच्चा मतलब कहीं भी आप पूछिए, छोटा छोटा बच्चा उनको कहेगा कि राजा मान सिंह कौन है भैया? राजा मान सिंह। हाँ, चलिए, वीडियो काफी बड़ी हो जा रही है इसलिए हम सब बात करते हैं, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोगों के लिए हमारा सवाल जरूर रहता है, क्योंकि लाखों लोग देखते हैं, हजारों लोग कमेंट करते हैं। कमेंट जब आता है उससे भी आइडिया हो जाता है, क्योंकि घर पे आदमी बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, मोबाइल में देख रहा है, जो उसके मन में है वो कमेंट कर देता है। तो आपके हिसाब से बीकापुर विधानसभा में कौन बाजी मार रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी हो सकता है, समाजवादी की तरफ से कौन प्रत्याशी हो सकता है? ये अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।